ये वाला कैपेसिटेंस वो ज़्यादा है इस कैपेसिटेंस से। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटेंस को K ने मल्टीप्लाई किया। हमें इसी इक्वेशन का यूज़ करना है दोनों V1 V2 कैलकुलेट करने के लिए, और ये यही इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन। ये इतना डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, आपको ये डिस्टेंस हटाना होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। क्यों? क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये गैप एंड ये गैप चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मतलब क्या? तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is effect of dielectrics on capacitance. So आज हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के बीच में प्लेस करेंगे और उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट होगा उसकी स्टडी करेंगे। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस की बात की है, एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस? सो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है? तो एक रेशियो होता है चार्ज और पोटेंशियल के बीच का। सो C इज इक्वल टू Q बाई V। दैट इज कैपेसिटेंस क्या होता है? तो एक रेशियो होता है चार्ज और पोटेंशियल के बीच का। और हमने क्या किया था? तो इसी इक्वेशन का यूज करके कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और वो कितना होता है? तो C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई D। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। लेकिन देखो, जब हमने ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था तब यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं था, मतलब यहाँ पर फ्री स्पेस था, यहाँ पर एयर मीडियम था या फिर वैक्यूम था। लेकिन अब अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तो उससे होगा क्या? देखो, तो जैसे हम क्या करेंगे, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे इसे। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? तो जो मटेरियल करंट कैरी नहीं कर सकते लेकिन उसके इफेक्ट को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, इन प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे तो उससे होगा क्या? तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मतलब क्या? तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। दैट इज आपको ऐसे पॉजिटिव एंड निगेटिव पेयर्स मिलेंगे। ये क्या होता है? तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। दैट इज इट इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ऐसे पॉजिटिव एंड निगेटिव पेयर्स मिलेंगे। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस हम T कंसीडर करते हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से क्या हुआ? तो ये जो साइड है, ये साइड बन गया आपके लिए नेट निगेटिव साइड, मतलब ये आपके लिए हुई नेट निगेटिव साइड। क्योंकि यहां पर देखो, ये सारे निगेटिव चार्जेस इस तरफ है और ये बन गया आपके लिए नेट पॉजिटिव साइड, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो कैसे है? तो वो इस तरफ है, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव, V2 बोलते हैं इसको हम। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो वो ऐसे है ना, पॉजिटिव से निगेटिव। सो आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे है, इसको हम V1 बोलते हैं। तो यहां पर टोटल दो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो होगा क्या? इस इक्वेशन में चेंजेस होंगे। यहां पर क्या होगा? तो V की जगह पे हमें बस नेट पोटेंशियल लिखना होगा, दैट इज V1 प्लस V2, क्योंकि यहां पर दो पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो फिर से यहां पे हुआ क्या? तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर दो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर V की जगह पे V नेट का यूज किया है, दैट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हमें इन दो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना होगा, इसलिए हमने V1 प्लस V2 किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। और Q की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का, दैट इज सिग्मा का। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है
इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू एरिया, दैट इज हमें Q कितना मिलेगा यहां से, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, जो ए क्यू को डिवाइड है, यहां पर अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो हम ये क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बस अब हमें क्या करना है, तो इस इक्वेशन में V1 और V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और हमारा इक्वेशन कंप्लीट होगा। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को टू इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो, अगर मुझे V1 कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंपली द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का यूज करूंगा, और वो क्या होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, दैट इज क्या होगा, E इज इक्वल टू V बाई x। सो जो x यहां पर डिवाइड V को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें V इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सो V इज इक्वल टू E इंटू एक्स। देखो यहां पर हमने क्या कर दिया, तो माइनस साइन हटा दिया, क्यों, क्योंकि माइनस साइन क्या करता है, तो बस डायरेक्शन शो करता है। और dv और dx देखा जाए तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस है। अब यहाँ पर dv के लिए हमने v लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस है vb, और dx के लिए हमने x लिखा क्योंकि डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, तो v1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो e और x की वैल्यू बस फाइंड करनी है। अब देखा जाए तो v1 क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इस गैप में, तो यहाँ पर तो कोई मीडियम नहीं है ना इस गैप में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E नॉट, और x क्या है यहाँ पे, तो डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना होगा, तो डिस्टेंस देखना होगा। अब अगर ठीक से देखें तो ये टोटल डिस्टेंस d है, लेकिन उसमें से इतना डिस्टेंस d है ना, मतलब ये इतना डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। आपको ये डिस्टेंस हटाना होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, क्यों, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये गैप एंड ये गैप चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस है वो हटानी होगी, क्यों, क्योंकि इतना तो इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बस d माइनस टी करना होगा, क्योंकि आपको इससे ही मतलब है ना, ये जो गैप है इससे ही मतलब है। वही तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इतना तो इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है उस डिस्टेंस से। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस डिस्टेंस से, टोटल डिस्टेंस से ये डिस्टेंस हटा दिया। डिस्टेंस कौन सा, तो ये डिस्टेंस कितना है, टी है, इसलिए हमने डिस्टेंस कौन सा लिखा, तो ई नॉट इन टू जो बचा हुआ है डी माइनस टी। और अगर हम सिमिलरली V2 फाइंड करना चाहे तो V2 क्या है, V2 है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब अगर हम यहाँ पर E की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर इस E की बात करते हैं, हमें इसी इक्वेशन का यूज करना है दोनों V1 V2 कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर इस E की बात करते हैं तो अब हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सब्स्टिट्यूट करनी होगी तो वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम, दैट इज EM सब्स्टिट्यूट करना होगा। और डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे थिकनेस कितनी है, T है, तो यहाँ पर होगा T। बस हो गया। अब आपको क्या करना है, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मीडियम वो यूज करना है। वो क्या होता है, तो वो होता है E नॉट बाई के, वेयर EM क्या होता है आपका, EM होता है E नॉट बाई के। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते हैं K टाइम्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पर हमने EM की वैल्यू E नॉट बाई के सब्स्टिट्यूट की है, और यहाँ पर क्या है, T है, सो T एज इट इज इक्वल टू क्या होगा, V2। अब आपको क्या करना होगा, तो इस V1 और V2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। सो सब्स्टिट्यूटिंग V1 एंड V2 इन इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 2 क्या है, C इज इक्वल टू
सिग्मा ए बाय V1 प्लस V2। अब V1 कितना है तो ई नॉट इंटू ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस V2 क्या है आपका, है ना, V1 की वैल्यू क्या है ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और V2 कितना है तो ई नॉट बाई के इंटू टी। सो ई नॉट बाई के इंटू टी। आप देखो यहां से कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो ई नॉट दोनों में, तो ई नॉट बाहर आएगा कॉमन। सो सी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ई नॉट, हमने क्या किया कॉमन बाहर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देखो हो गए इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, बस ई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ई नॉट क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू क्या होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो। अब ये वैल्यू बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ए एज इट इज डिवाइडेड बाय ई नॉट की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो। सो सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो इंटू ब्रैकेट डी माइनस टी एज इट इज प्लस टी बाई के। अब देखो यहां से होगा क्या तो ये सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल होगा, और जो इप्सिलॉन जीरो जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में वो होगा क्या वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या होगा तो सी इज इक्वल टू देखो ए इप्सिलॉन जीरो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर आ जाता है, तो ए इप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इज इक्वल टू क्या होगा तो वो होगा सी, और ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम क्या करते हैं तो इसके स्पेशल केस भी देख लेते हैं, तो उससे हमें यह पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम क्या करते हैं कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस के ऊपर। सो स्पेशल केस में हम क्या करेंगे, पहले हम D इज इक्वल टू टी कर देंगे, मतलब जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी जो थिकनेस है वो D के बराबर है, मतलब जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कंप्लीटली फिट हो रहा है इसमें, मतलब ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ना ये भी गैप नहीं है। सो D इज इक्वल टू टी अगर हुआ तो होगा क्या, देखो यहां पर D माइनस टी, देखो C इज इक्वल टू क्या होगा ए इप्सिलॉन जीरो एज इट इज डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। अब आपको क्या करना है तो डी की जगह पे टी सब्स्टिट्यूट करना है। सो टी माइनस टी प्लस टी बाई के एज इट इज। देखो ये हटा के फिर से एक बार लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम थी। अब देखो ये टी माइनस टी ये क्या होगा जीरो होगा, सो यहाँ पर इक्वेशन क्या बचेगा तो ए इप्सिलॉन जीरो एज इट इज डिवाइडेड बाय जीरो प्लस टी बाई के। सो जीरो प्लस टी बाई के, दैट इज क्या होगा तो जीरो प्लस टी बाई के, ये क्या बचेगा तो बस टी बाई के। सो यहां पर क्या होगा तो सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन जीरो
डिवाइडेड बाई टी बाई के, दैट इज, अभी देखो ये के, ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, मतलब देखो ए इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई के है, सो ये के डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, सो ये के न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन क्या होगा, सो के ए इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई टी, सो के ए इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई टी। देखो मैंने बहुत बार बोला है कि ये इक्वेशन हमसे बातें करते हैं। अब अगर हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये क्या है, तो कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब अगर हम इस कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली फिल कर देंगे तो इतना कैपेसिटेंस होगा, दैट इज, इसके लिए हम अभी के लिए एम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी एम, दैट इज कैपेसिटेंस ड्यू टू मीडियम, और इसके लिए हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस ड्यू टू फ्री स्पेस। अब अगर हम दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो कैपेसिटेंस है, ये वाला कैपेसिटेंस वो ज़्यादा है इस कैपेसिटेंस से। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटेंस को के ने मल्टीप्लाई किया है। देखो यहाँ पर बस के नहीं है, यहाँ पर के है बस, तो इस इक्वेशन को के ने मल्टीप्लाई किया है, तो होगा क्या, ये जो कैपेसिटेंस होगा वो ज़्यादा होगा इस कैपेसिटेंस से। तो जो इफेक्ट हो रहा है कैपेसिटेंस के ऊपर, वो क्या हो रहा है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, के ने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को। अगर हम ए इप्सिलॉन 0 डी की बात करते हैं तो ये क्या है, कैपेसिटेंस ड्यू टू फ्री स्पेस। और अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, सी एम इज इक्वल टू क्या है, बस यहाँ पर के ज्यादा आया है ना, के ने मल्टीप्लाई किया है ए इप्सिलॉन 0 टी को, तो हुआ क्या, यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और कितना इंक्रीज हुआ, तो के टाइम्स इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये बाकी की टर्म ए इप्सिलॉन 0 टी ये क्या है, तो कैपेसिटेंस ड्यू टू फ्री स्पेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो के टाइम्स इंक्रीज हुआ ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डी इज इक्वल टू टी, मतलब क्या, तो यहाँ पर पहले जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था वो बस इतना ही था, इज इक्वल टू डी कर दिया, मतलब क्या हुआ, मतलब उसकी थिकनेस अगर डी कर दी, इसका मतलब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आपने फुल्ली फिल्ड कर दिया इस कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो उससे हुआ क्या, तो कैपेसिटर इंक्रीज हुआ। अब हम क्या करते हैं, तो इस इक्वेशन में और एक केस देख लेते हैं, दैट इज केस सेकंड। अगर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं ऐसा कंसीडर करेंगे, मतलब आपको ये डिस्टेंस हटाना होगा, मतलब ये जो टी डिस्टेंस है वो 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो केस सेकंड क्या होगा आपके लिए, केस सेकंड टी इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है ना। तो आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में जहां पे भी टी है वहां पे आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो देखो सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन 0 एज इट इज डिवाइडेड बाय, जहां पे भी टी है आपको वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो डी माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई के, सो डी माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई के होगा क्या, तो डी माइनस 0 दैट इज इक्वल टू डी एंड 0 डिवाइडेड बाई के दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो बस ए इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी। और ये यही इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो ये हमारे लिए एक जनरल इक्वेशन होगा। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।